आज हम लोग चर्चा करेंगे मेथड ऑफ लीनियर पेयर इक्वेशन सॉल्विंग। कैसे हम लोग दिए गए लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, कैसे हम लोग उसके एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करते हैं, या जो भी उसका वेरिएबल है उसका हम लोग कैसे वैल्यू प्राप्त करेंगे, उसके सारे विधियों के बारे में हम आज उसकी चर्चा करेंगे। मेथड ऑफ सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशन। तो हेडिंग देते हैं methods of solving the linear equation। लीनियर इक्वेशन के सॉल्विंग करने के चार प्रोसेस हैं। चार प्रोसेस में सबसे पहला प्रोसेस है सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस। इसका हिंदी होता है प्रतिस्थापन। दूसरा है एलिमिनेशन मेथड। इसकी हिंदी होती है विलोपन विधि। तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसकी हिंदी होती है वज्र गुणन विधि। और चौथा है ग्राफिकली मेथड। इसकी हिंदी होती है आलेखीय विधि। ये चार विधियां हैं क्लास 10 में पढ़ने के लिए, जिस चारों विधि से हम लोग किसी दिए गए दो इक्वेशन का सॉल्विंग कॉमन सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। उससे पहले हम लोग ये जान चुके हैं कि हम लोग सॉल्यूशन किसका निकालेंगे। सॉल्यूशन किसका निकालेंगे तो हमको ये पता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इसके तीन कंडीशंस हमने आपको बता दिए हैं। कौन कौन सा है? a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2 नॉट इक्वल a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 नॉट इक्वल a2 b1 b2 c1 c2। अगर ये हमको ये दो इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। हमको कोई भी दो इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, उसका हम लोग पहले कंडीशन टेस्ट करेंगे, वो इस तीनों कंडीशन में कौन से कंडीशन को फॉलो करता है। तो हम चेक करने के बाद अगर ये इस कंडीशन को फॉलो करेगा तो निश्चित रूप से इसके क्या होंगे? इसके होंगे लाइंस पैरेलल और नो सॉल्यूशन। तो जब इसके कोई सॉल्यूशन होंगे ही नहीं तो हम फाउंड किसको करेंगे? यानी इस कंडीशन में हमको प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना है। इस कंडीशन में हमको किसी दो इक्वेशन को का कंडीशन अगर हम निकालते हैं और वो इस कंडीशन को फॉलो करता है तो हमें उसके सॉल्यूशंस निकालने नहीं है। दूसरा में आते हैं, अगर ये इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो इसका हम लोग जानते हैं क्या होता है, इंटरसेक्ट करता है और इसके कितने सॉल्यूशंस होते हैं?
यूनिक सॉल्यूशन होते हैं, एक सॉल्यूशन होते हैं। इस कंडीशन को हमें सॉल्व करना है। अगर एक सॉल्यूशन आएगा तो हम एक सॉल्यूशन को निकाल सकते हैं और काफी अच्छे से निकाल सकते हैं। तब उस सॉल्यूशन को, उस एक सॉल्यूशन को हम लोग इस चारों मेथड से क्या करेंगे, चारों मेथड से निकाल सकते हैं, आंसर सेम आएगा। किसमें, अगर ये कंडीशन फॉलो होगा तो निकालेंगे। फिर इस कंडीशन की बात करें, इसका कैसा ग्राफ आता है, इसका ग्राफ आता है कोलिनियर, और इसके कितने सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइट्स, बहुत सारे। तो हम कितना को निकालते रहेंगे, इसलिए हमने इसका सॉल्यूशन नहीं निकालना। तो इसका भी सॉल्यूशन नहीं निकालना है, इसका भी सॉल्यूशन नहीं निकालना, केवल इसका हमको सॉल्यूशन निकालना है। इस कंडीशन को अगर फॉलो करेगा, अगर वो हमारे इस कंडीशन को फॉलो करता है तो हमें इसके सॉल्यूशंस निकालने हैं और हम प्रत्येक समीकरण में ऐसा चेक कर लेंगे। अगर इस कंडीशन को फॉलो करता है तो हमें उसका सॉल्यूशंस निकालना है, अदरवाइज हम इसका सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे। ये पैरेलल आएगा, पैरेलल, ये इनफाइनाइट्स आएगा, पैरेलल इनफाइनाइट्स। इस दोनों कंडीशन में हमको सॉल्यूशन निकालना नहीं है, बाद बाकी पीछे आपको बता दिया गया है ये सब का ग्राफ क्या होता है, वो सब चर्चाएं हम करेंगे। फिलहाल हम इसके सॉल्विंग के लिए काम कर लेते हैं। पहला मेथड सब्स्टिट्यूटिंग मेथड, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि का मतलब ही होता है कि प्रतिस्थापित कर देना, यानी एक समीकरण से किसी एक वैल्यू को फाइंड करना और उस वैल्यू को दूसरे समीकरण में सब्स्टिट्यूट कर देना। यानी हम समीकरण 1, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में दो वेरिएबल है x एंड y, दोनों में से किसी एक का वैल्यू निकाल लेते हैं किसी एक इक्वेशन से, और जिससे निकालेंगे उसका दूसरे वाले में उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो स्टेप फर्स्ट हम क्या लिखते हैं, इसका एल्गोरिथम लिख लेते हैं। विधि, आप लोग को पता होगा एल्गोरिथम क्या है। एल्गोरिथम एक मेथड है, एक स्टेप है, एक विधि है। तो स्टेप फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, स्टेप फर्स्ट करते हैं फ्रॉम एनी इक्वेशन, फ्रॉम एनी इक्वेशन of both find the value of x और y। दोनों में से किसी एक इक्वेशन से किसी एक वैल्यू का, या तो x का वैल्यू या तो y का वैल्यू। यहां हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। हमने इक्वेशन फर्स्ट को चूज कर लिया, क्या है 3x + 2y = 11। फाइंड द वैल्यू ऑफ x और y। तो हमने यहां से x का वैल्यू फाइंड कर लिया, कितना आया, और ये हो गया इक्वेशन थर्ड। x का वैल्यू कितना है 11 - 2y/3। हमने इक्वेशन फर्स्ट को चूज किया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट फाइंड द वैल्यू x और y। स्टेप 2, substitute the value of find out in अदर इक्वेशन। यानी जिस इक्वेशन से हमने मान निकाला है उस इक्वेशन को नहीं, दूसरे इक्वेशन में, अदर इक्वेशन, अदर इक्वेशन में फाइंड आउट, जो हमने वैल्यू निकाला हुआ है इसको हमने फाइंड आउट कर लिया, उसका वैल्यू सेकंड इक्वेशन में क्या करना, सब्स्टिट्यूट कर देना। तो कर देता है इन इक्वेशन, यहाँ फर्स्ट लिया तब इक्वेशन सेकंड ले लेंगे, क्या है 2x + 3y = 4। 2x का वैल्यू कितना आ गया 11 - 2y/3 + 3y = 4। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 22 - 4y + 9y
इज इक्वल टू 12। कैलकुलेट करके हो जाता है 5y इज इक्वल टू 12 माइनस 22 डेट इज माइनस 10, हेंस y इज इक्वल टू माइनस 10 बाई 5 डेट इज माइनस 2। हमने इससे क्या कर लिया, y का वैल्यू फाइंड आ गया। स्टेप टू अदर एंड फाइंड ए वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल। हमने इसका सब्स्टिट्यूट किया और किसी एक का वैल्यू हमने उससे निकाल लिया। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एनी। अब क्या करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ फाइंड आउट इन इक्वेशन थर्ड। अब हम इक्वेशन थर्ड जो आया उसमें हम इस फाइंड द वैल्यू को पुट कर देते हैं एंड गेट द वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल। और दूसरे वेरिएबल का हम लोग वैल्यू क्या कर देते हैं, फाइंड कर लेते हैं इन इक्वेशन थर्ड। x इक्वल टू क्या हो गया, 11 माइनस 2y बाई 3। 11 माइनस 2y बाई 3, 15 बाई 3 डेट इज 5। इस प्रकार हमने x का वैल्यू और y का वैल्यू दोनों वैल्यू फाइंड कर लिया। तो एक लाइन लिख लेते हैं, हेंस द वैल्यू ऑफ xy इज इक्वल टू 5 एंड माइनस 2। इस प्रकार x का वैल्यू 5, y का वैल्यू माइनस 2, द वैल्यू ऑफ x एंड y इज 5 माइनस 2 हमने ज्ञात कर लिया। हम की बात करते हैं, इसमें दिया हुआ 8u माइनस 3v इज इक्वल टू 5uv, 6u माइनस 5v माइनस 2uv। uv दैट मीन ये 1 डिग्री का नहीं है, uv 2 डिग्री का हो गया। ये क्या है, 2 डिग्री का, ये हो गया नॉट 8 डिग्री, ये 1 डिग्री का नहीं है, यानी ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। हम लोग इसको पहले लीनियर इक्वेशन में चेंज करते हैं। तो कैसे चेंज करेंगे, हम क्या करेंगे, uv से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाई uv बोथ साइड्स एंड बोथ इक्वेशन दोनों को हम क्या करते हैं, uv से डिवाइड कर देते हैं। हो गया 8u डिवाइड बाय uv माइनस 3v डिवाइड बाई uv इज इक्वल टू 5। ये कट के हो जाएगा 6, u कट गया, 6 बाई v माइनस 3 बाई u इज इक्वल टू 5। सिमिलरली ये हो जाएगा 6 बाई v माइनस 5 बाई u इज इक्वल टू माइनस 2। अब ये 1 डिग्री का इक्वेशन आ गया। अब ये 1 डिग्री का इक्वेशन आ गया, लेकिन हमने जो अभी सॉल्व किया था वो तो ये डिवाइड में है, तो 8u होना चाहिए था, 8v होना चाहिए था। जैसे ये है तो वो अगर इसको ऐसे करते हैं तो ये इक्वेशन में आ जाता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, हम इस डिनोमिनेटर सबको हम हटा देते हैं। कैसे हटा देते हैं, पुट 1 बाई v इज इक्वल टू x एंड 1 बाई u इज इक्वल टू y। हम क्या करते हैं कि 1 बाई v को x मान लेते हैं और 1 बाई u को y मान लेते हैं। तो 8 इंटू 1 बाई v डेट इज 8x माइनस 3y डेट इज 5। ये हो गया 6x माइनस 5y डेट इज माइनस 2। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया और ये हमारा
सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब हम लोग एल्गोरिथम का प्रयोग करें। अब ये हमारा लीनियर इक्वेशन आ गया। अब हम यहाँ से एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे और इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या एल्गोरिथम कहता था, किसी एक इक्वेशन से किसी एक का वैल्यू निकालना। तो लिखते हैं हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 8x - 3y = 5, 8x 3y, hence x बराबर 5 + 3y / 8। ये हो गया इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड। अब दूसरा स्टेप क्या कहता था कि पुटिंग द फाइंड आउट वेरिएबल्स इन अदर इक्वेशन। अब हम इक्वेशन सेकंड में क्या करते हैं, इन इक्वेशन सेकंड 6x - 5y - 2, 6x - 5y - 2 में हम इस x का वैल्यू क्या कर देते हैं, पुट कर लेते हैं। ये साइन देते जाना, साइन मिस नहीं होना चाहिए, ये साइन जरूर देते चलेंगे आप लोग। 5 + 3y / 8 - 5y = -2। इसको हम जरा सॉल्व कर लेते हैं। 30 और -22y = -16 - 30। ये घट के आ जाएगा -22। इक्वेशन हमारा सही है। 8x 5 + 3y, फिर से देख लेते जरा। 8x 5 + 3y, ये दोनों इक्वेशन माइनस में ही है, इसको जैसा चेक कर लेते हैं हम। 8x = -46, y = -46 / -12, 23/11। ये आ गया हमको y का वैल्यू। अब इस y के वैल्यू को अगला स्टेप क्या कहता है, इस y के वैल्यू को हम लोग इक्वेशन थर्ड में पुट कर देते हैं। ठीक, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन थर्ड। x = कितना हो गया, 5 + 3y / 8, 5 + 3 23/11 / 8। हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। x = ये हो गया 55 + 69 / 88। ये हो गया 124 / 8, 31 / 11। Hence the value of xy = कितना आ गया, x का वैल्यू आया हमें 31/11 एंड y का वैल्यू आया हमें कितना, 23/11। तो ये हमने x और y का वैल्यू निकाला, लेकिन हमें यहाँ तो x और y दिया हुआ नहीं था, हमें तो निकालना था u और v के रूप में, u और v के रूप में, और हमने निकाला x और y के रूप में। इसलिए यहाँ से क्या माने थे, 1/v = x, then v = 1/x, hence v = 1/x 11/31 and u = 1/y 11 = 23। हम सुधार देते हैं, ये कट होके 22 आएगा, तो ये 22 हो जाएगा, तो ये हमारा 1/x 22 हो जाएगा और सब कुछ ठीक है। तो मिस्टेक फॉर सॉरी। अगला क्वेश्चन है हमारा
1/2 इंटू 2x प्लस 3y प्लस 12/7 3x माइनस 2y इज इक्वल टू हाफ एंड 7/2y प्लस 3y 2x प्लस 3y प्लस इतना। अब इसको हम देखते हैं, ये तो सेम टाइप क्वेश्चन है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, इधर से जो डिनोमिनेटर है ये तो लीनियर इक्वेशन दिख नहीं रहा है, लेकिन है लीनियर इक्वेशन, इसको हम लोग लीनियर इक्वेशन बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं, पुराने तकनीक से। पहले हम लोग क्या करते हैं, पुट 1/2x प्लस 3y इज इक्वल टू इतना बार हम मान लेते हैं m एंड 1/3x माइनस 2y इज इक्वल टू n। तो इसको हम जब m और n मान लेते हैं तो क्या होता है इक्वेशन, the equation became m/2 plus 12 n/7 is equal to 1/2 and 7m plus 4n is equal to 2। तो इस इक्वेशन से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो लीनियर फॉर्म दिख रहा है हमारा, ये लीनियर फॉर्म है, लेकिन ये फिर लीनियर फॉर्म को है, लीनियर फॉर्म है लेकिन दिख नहीं रहा, तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, इसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम ले लेने के बाद क्या होगा, ये यहाँ चला जाएगा 7m प्लस 24n इज इक्वल टू 7। तो ये इक्वेशन फर्स्ट था, ये इक्वेशन सेकंड था, कोई बात नहीं, हम किसी को इक्वेशन फर्स्ट और किसी को इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। हम चेक भी कर ले जरा, 7/7 4/2 4/12 7/7 इज नॉट इक्वल टू 4/12। इसको जरा चेक कर लेते हैं, 7/7 इज नॉट इक्वल टू 4/24। हेंस क्या होगा, इसके यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो इसको सॉल्व किया जाए, हमने चेक कर लिया। अब ये इक्वेशन सेकंड हो गया, ये इक्वेशन फर्स्ट होगा। अपने पुराने प्रोसेस पे आ जाते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, 7m प्लस 24n इज इक्वल टू 7। यहां से हम m का वैल्यू निकाल लेते हैं, ये इक्वेशन थर्ड हो गया। अब सेकंड इक्वेशन में हमको इसका वैल्यू पुट कर देना है। इन इक्वेशन सेकंड क्या है, 7m प्लस 4n इज इक्वल टू 2। तो 7m इज इक्वल टू कितना हो गया, 7 माइनस 24n प्लस 4n इज इक्वल टू 2। 7m का वैल्यू 7 माइनस 24n, तो ये घट के कितना हो गया, माइनस 20n इज इक्वल टू 2 माइनस 7 माइनस 5 n इज इक्वल टू 1/4। यहां से हमने n का वैल्यू क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। तो n का वैल्यू जब फाइंड कर लिया तो इस n के वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में हमको सब्स्टिट्यूट करना है। यही कहता है, पुट द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन थर्ड। m इक्वल टू कितना हो गया, 7 माइनस 24n डिवाइड बाय 7 इंटू 6 1/7, यानी m का वैल्यू कितना आ गया, 1/7 एंड n का वैल्यू कितना आ गया, 1/4। हमने m और n, तो हमने यहाँ m और n दोनों का वैल्यू निकाल लिया। अब इसको रिवर्स कर देते हैं। हेंस 2x प्लस 3y 1/2x प्लस y 3y डेट इज m। रिवर्स करने के बाद ये क्या हो जाएगा, 1/m, यानी ये भी वैल्यू क्या कर जाएगा,
हमारा रिवर्स कर जाएगा। तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा, रिवर्स 1 हैंस एंड 3x माइनस 2y इज इक्वल टू n का वैल्यू 4। अब ये दो इक्वेशन हमें फिर प्राप्त हुआ, तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5। इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5। अब हमको ये जैसे पहले वाला इक्वेशन था वही अब इक्वेशन मिल रहा है, तो हम लोग अब इसको पूर्व की तरह ही सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो यहां से हम लोग पहले x का वैल्यू निकाल लेते हैं। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 माइनस 3y बाई 2। अब इसमें x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, 3y बाई 2 माइनस 2y इज इक्वल टू 4। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 21 माइनस 9y माइनस 4y इज इक्वल टू 8 माइनस 13y इज इक्वल टू माइनस 13, हैंस y इज इक्वल टू 1। यहाँ आके हमको y का वैल्यू निकल गया। हमको निकालना किसका वैल्यू था, y का। अब हम इसको इस इक्वेशन 6 में, इसको इक्वेशन 6 मान लेते हैं। 4 है 5 है, इक्वेशन 6 में हम इसको क्या कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। 7 माइनस 3y बाई 2, 7 माइनस 3y 4 बाई 2 डेट इज 2। हेंस हमें निकालना था किसका वैल्यू, x y का। x की वैल्यू आ गया 2 एंड y का वैल्यू आ गया 1। यही हमारा आंसर हो गया। तो 2 बाय अंडर रूट एक्स प्लस 3 बाय अंडर रूट वाई इज इक्वल टू 2। तो ये भी हम देखते हैं, लीनियर फॉर्म तो नहीं बता रहा है, तो हम लोग इसको पहले की भांति लीनियर फॉर्म में बदल देते हैं। तो प्रोसेस तो अब आपको पता हो गया होगा। पुट 1 बाय अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू m एंड अंडर रूट y इज इक्वल टू n। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा 2m प्लस 3n इज इक्वल टू 2 एंड 4m माइनस 9n इज इक्वल टू, ये हमारा लीनियर फॉर्म आ गया। अब पहले की बात स्टेप बाय स्टेप हम इसको हल कर लेते हैं। तो स्टेप फर्स्ट है फ्रॉम 1, 2m इज इक्वल टू 2 माइनस 3n, m इज इक्वल टू 2 माइनस 3n डिवाइड बाय n इक्वेशन। इससे हम n का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। जरूरी नहीं हम हमेशा m का ही वैल्यू निकालें, x का ही वैल्यू, हम दूसरे का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कोई एक निकाल लेते हैं, काम चल जाएगा। तो ये m का वैल्यू निकल गया। अब इक्वेशन सेकंड में इसको पुट कर देते हैं। इन इक्वेशन सेकंड क्या हो गया, 4m 2 माइनस 3n डिवाइड बाई 2 माइनस 9n इज इक्वल टू माइनस 1। सॉल्व कर लेते हैं। 8 ये हो गया माइनस 3 माइनस 30n इज इक्वल टू माइनस 10, इसलिए n इक्वल टू माइनस 10 बाय माइनस 30 डेट इज n 1 बाय 'n' का वैल्यू आ गया। अब इसको हम इसमें पुट करके m का वैल्यू निकाल लेते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ n, m इज इक्वल टू हो गया 2 माइनस 3 1 बाई 3 माइनस 2, यानी 2 माइनस 1 बाई 2 डेट इज 1 बाई 2। हमें n का वैल्यू निकल गया और m का वैल्यू निकल गया। तो हम अब नाउ हमें निकालना है x का वैल्यू। नाउ 1 बाई अंडर रूट x इज इक्वल टू m। तो इसको हम जब रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट x इज इक्वल टू 2, हेंस x इज इक्वल टू
2 का स्क्वायर that is 4 and 1 by under root y is equal to n is equal to 1 by 3। हमने क्या पाया? द वैल्यू ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 4 and 9। इस प्रकार से हमने एक्स और वाई दोनों का वैल्यू प्राप्त कर लिया। तो इसके लगभग सारे टाइप हो गए। अब कुछ और टाइप्स होंगे तो फिर आप लोग उसको प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा। इसको यहीं पे